तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। क्या आप भी चाहते हैं कि हम भी कंप्यूटर सीखें? क्या आपकी भी इच्छा है कंप्यूटर सीखने की? तो हम आपको सिखाएंगे बेसिक टू एडवांस सारे कोर्सेस, वो भी फ्री वे ऑन यूट्यूब पर। तो आप भी घर घर पर भी है एक सिस्टम, तो आप अपने कंप्यूटर फ्री में सीख सकते हो। तो हम चलते हैं भाई, क्या क्या सीखेंगे हम बेसिक टू एडवांस में, क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या कोर्सेस रहेंगे। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने चाहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर टेक्निकल विद थ्री पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि अब मेरी वीडियो जब भी आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो देखते हैं हम क्या क्या कोर्सेज करेंगे। तो हमें टेक्निकल विद थ्री पर हम सबसे पहले हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहले हम सीखेंगे नोटपैड। नोटपैड का पेंट के बाद वर्ड वर्ड के बाद एम एस वर्ड के बाद MS एक्सेल 2007 वाला सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे पावर पॉइंट, उसके बाद फ़ोटोशॉप, और उसके बाद इंटरनेट, कोरल ड्रॉ, वो सारी चीज़ें हम बेसिक टू एडवांस चलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नोटपैड से। तो आज हम नोटपैड्स के बारे में पढ़ेंगे कि नोटपैड होता क्या है, और बाकी सारी बेसिक चीज़ें हम आज क्लियर करेंगे। तो चलते हम इसके अपने नोटपैड को खोलते हम। तो नोटपैड को खोलने से पहले यहाँ पर देख लो सबसे पहले क्या चीज़ है और ये होता क्या है। तो यहाँ पर है हमारी एक होम स्क्रीन दिखाई दे रही है कंप्यूटर की, जिसके यहाँ पर है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नीचे वाला यहाँ से दिख रहा है, इसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। सबसे पहले मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप में जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारा एक नोटपैड है, नोटपैड हमारा भी कहाँ पर रखा है, डेस्कटॉप पर। तो हमारा जो नोटपैड है वो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर रखा है, मतलब होम स्क्रीन को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नीचे पट्टी आती है, यहाँ पर डेस्कटॉप के नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये वाले यहाँ से स्टार्ट बटन है, और यहाँ पर कुछ क्रोम वगैरह भी इसके अंदर है। जैसे हम बोलते हैं टास्क बार, यहाँ पर जो डेट वगैरह डाला होता है उसे हम टास्क बार बोलते हैं, और ये होम स्क्रीन को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। तो डेस्कटॉप पर हमारा नोटपैड है, इसको हम खोलते हैं। खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माउस के हमारे लेफ्ट वाले बटन को 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी 2 बार दबाना है। यहाँ पर एक बार क्लिक करके आप इंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार माउस से क्लिक करो और उसका इंटर दबा दो तो हमारा नोटपैड खुल जाएगा। नोटपैड खुलतेगा हमारा इस तरह से। तो नोटपैड खुलने के बाद हमारे छोटा स्क्रीन पर दिख रहा है, हमें फुल स्क्रीन में ले जाना है। तो यहाँ पर एक बीच का बटन, यहाँ पर बीच में कुछ लिखा है, यहाँ मैक्सिमाइज है, इस पर क्लिक करेंगे छोटा हो जाएगा। तो हम पहले इन तीनों के बारे में समझ लेते कि ये तीनों होते क्या है। यहाँ पर है एक मिनिमाइज, यहाँ पर रिस्टोर डाउन, इसे मैक्सिमाइज बोल लेते हैं। अगर छोटा हो तो मैक्सिमाइज काम करेगा, और अगर बड़ा हो तो फुल स्क्रीन पर हो तो रिस्टोर डाउन। और यहाँ पर होता है क्लोज का। तीनों को बारी बारी से देखते हैं कि होता क्या। सबसे पहले क्लोज को देख लें। क्लोज होता है काटने का, मतलब इसको क्लोज यानी एग्जिट यानी बंद करने का। तो हम इसे बंद कर सकते हैं यहीं से क्लिक करके। दोबारा ओपन करना है तो वही तरीका, डबल माउस की लेफ्ट वाले बटन को डबल बार प्रेस करना जल्दी जल्दी, या फिर एक बार प्रेस करने के बाद इंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्लोज का। उसके बाद यहाँ पर आता है मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर डाउन। इससे क्या होता है, हमारे जो स्क्रीन है, ये नोटपैड है हमारा, छोटा या बड़ा हो जाएगा। इसी से बड़ा कर लो, इसी से छोटा कर लो, इसी से बड़ा, इसी से छोटा। ठीक है, तो मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता है, यहाँ पर एक माइनस का साइन दिख रहा होगा, ये माइनस का साइन नहीं है, इसे मिनिमाइज बोलते हैं। मिनिमाइज का मतलब इसे छिप जाएगा, ये हमारा जो नोटपैड है ये हमारा छिप जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ छिप जाएगा। तो छिपने के बाद कहाँ चला जाएगा, छिपने के बाद चला जाएगा हमारे इस टास्क बार के अंदर। टास्क बार मैंने बताया था, ये नीचे वाली पट्टी होती है, उससे हम टास्क बार बोलते हैं। तो हमारे जो है टास्क बार के अंदर चला गया नोटपैड। और नोटपैड को ओपन करना है उसी को, तो हम उस पर उसे दोबारा से क्लिक करेंगे, टास्क बार के अंदर इसे ओपन कर लेंगे। नोटपैड ओपन हो गया। छिपाना है तो इस पर क्लिक करो, मिनिमाइज पर ओपन करना है तो नोटपैड के ऊपर टास्क बार के अंदर नोटपैड है, इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अगर तुम यहाँ से प्रेस करोगे नोटपैड को तो एक नया नोटपैड स्टार्ट होगा, नया नोटपैड ओपन होगा, ना कि पुराना वाला। देखते कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, कोई भी मान लो कोई भी टॉपिक हम लिख देते हैं। जैसे कि मैंने इसके अंदर लिख लिया टेक्निकल वित्तरिया, ये मैंने टॉपिक ये मैं लिखा। अगर मैं इसे मिनिमाइज कर दूंगा ना, तो अभी हमें पता है कि इसके अंदर टेक्निकल वित्तरिया लिखा था। अगर मैं यहाँ से खोलता हूँ नोटपैड तो एक नया नोटपैड स्टार्ट होगा, पुराना वाला नहीं। हमें वही चाहिए जो हमने छिपाया था। तो उसे हम टास्क बार के अंदर जाना है, उस पर क्लिक करना है, नोटपैड के अंदर जो हमने जो लिखा था वो आ जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ तक सीखा है, हमने ये तीनों बारे के डिस्कस कर लिए। तो आपको समझ में आया? जो समझ में नहीं आया कमेंट
कमेंट कर सकते हो कि कैसी चीज़ आपको समझ में नहीं है, हम अगली वीडियो में उस चीज़ें समझा देंगे दोबारा से। तो ये तीनों चीज़ें हो, तीनों टॉपिक्स हो गए, ये तीनों हो गए क्लोज, हिस्टो डाउन या मैक्सिमाइज और ये मिनिमाइज। उसके बाद यहाँ पर आता है ऊपर वाली पट्टी, इसकी बगल में ये ऊपर वाली पट्टी होती है, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ पर लिखा भी है अनटाइटल नोटपैड, तो इसे हम ये बीच ऊपर वाली पट्टी होती है ये वाली, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। इस पर टाइटल बार में होता क्या है कि जो हमारी जो फाइल होती है उसका नाम हमारे यहाँ पर शो होता है। अभी हमने जो अगर हम फाइल को सेव करेंगे जब ये, अगर अदरवाइज सेव नहीं किया तो वो फाइल अनटाइटल के रूप में ही आएगी, मतलब इसका कोई टाइटल नहीं है अभी। जैसे हम इसे सेव कर देते तो हम उसका टाइटल दे देते हैं और वो हमारा ये अनटाइटल किया पर उसका नाम आ जाता है। वो कैसे आता है हम बारी बारी से सीखेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अभी हटाने के लिए क्या करने पड़ेगा, यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर यहाँ पर बैक स्पेस का बटन आएगा बैक करने का, इससे हम एक एक करके दबा के सबको हटा सकते हो। उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर आता है एक फाइल। सबसे पहले देखो नोटपैड का काम क्या करता है। नोटपैड का काम हमें टाइप लिखने के लिए होता है और कुछ हम पेंटिंग वगैरह इसके अंदर नहीं कर सकते, केवल निकलाएं और एक लिस्ट वगैरह के रूप में बना सकते हो, और कुछ ज़्यादा कुछ काम नहीं है इसका नोटपैड का। तो नोटपैड के यार सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक आता है एक फाइल का। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फाइल। फाइल का क्या काम है, फाइल को हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो होते हैं जैसे कि न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यू का काम क्या होता है। न्यू मतलब एक नया, मतलब कि हमने यहाँ पर नोटपैड खोला है, हमें एक ये वाला नोटपैड नहीं चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने इसके अंदर कुछ भी लिख दिया, टेक्निकल विद थरिया लिख लेते हैं, टेक्निकल विद थरिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मुझे हटाना है, मुझे एक नई फाइल से शुरुआत करनी है, नया टॉपिक स्टार्ट, मतलब इसको हटा के एक नया फाइल लेना है। तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, इसके न्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा। अब ये क्या होता है, ये यहाँ पर एक बार यहाँ पर बोला है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल, मतलब ये जो फाइल है इसको आप सेव करने होगे या फिर नहीं करोगे। अगर इसे मैं सेव कर दूंगा तो ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी, अगर इसमें डोंट सेव कर दूंगा ना तो ये फाइल हट जाएगी, मतलब इसको हम दोबारा से ओपन नहीं कर सकते। इसे मैं डोंट सेव कर देता हूँ और एक नई फाइल आ गई, इसको हटा करके एक नई फाइल ले आएगी। नई फाइल क्यों आई है, क्योंकि हमने यहाँ से न्यू पर क्लिक किया था, तो हम यहाँ से एक नई फाइल को यूज़ ले सकते हो। दोबारा से मुझे करना है तो न्यू पर क्लिक करना है और डोंट सेव कर देंगे, नई फाइल फिर से आ गई। अगला आता है यहाँ पर ओपन का मतलब होता है जो, जैसे मान लो मैंने इसको फाइल को सेव कर दिया, मैं इसे फाइल को इसको सेव कर देता हूँ, TECHN, ये है टेक्निकल विद थरिया, ठीक है, मैंने ये लिखा है कुछ और इसको मैं इसे पहले से सेव करते हैं। सेव के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है एक सेव का, सेव पर इस पर क्लिक कर देना है और किस फोल्डर में सेव करना है। यहाँ पर काफ़ी सारे फोल्डर्स पड़े हैं, जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर्स है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर, यहाँ पर आगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर फोल्डर के अंदर ये कुछ पड़ा है। यहाँ पर है फाइल नेम, इसका फाइल का नेम दे सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया टेक्निकल विद थरिया, टेक्निकल विद थरिया, ठीक है। तो मैंने टेक्निकल विद किया, उसके बाद सेव कर दिया, तो ये फाइल मेरी सेव हो गई। जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पर देखो तो अनटाइटल अभी यहाँ पर लिखा था, टाइटल बार के अंदर यहाँ पर अनटाइटल लिखा था, अब टेक्निकल विद थरिया आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने इस नाम से इस फाइल को सेव कर रखा है। अब मुझे ओपन करना है, यहाँ पर ओपन का ऑप्शन रह गया था, इसे मैं बताता हूँ। इसका मतलब है जैसे कि मान लो मैं इसको नई फाइल ले लेता हूँ, मैंने एक नई फाइल ले ली, इसको मुझे जो मैंने अभी फाइल सेव की थी उसे मुझे ओपन करना था। तो मैं क्या करूँगा, फाइल पर जाऊँगा, फाइल के जाने के बाद यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा टेक्निकल विद थरिया, इसके नाम से मैं जो भी फाइल हमें ढूंढनी है, जो भी फाइल मुझे ओपन करनी है उस पर क्लिक करना है और ओपन पर क्लिक कर देना है, तो जो भी फाइल थी वो ओपन हो जाएगी। तो हमने पहले टेक्निकल विद थरिया में टेक्निकल विद थरिया ही लिखा था, वो वाली फाइल ओपन हो गई। तो आपका न्यू वाला हो गया, न्यू का मतलब एक नई फाइल लेने की, ओपन का मतलब जो भी फाइल हमें चाहिए उसे हम ओपन कर सकते हैं। और अगला सेव का आता है, सेव मतलब कि कोई भी फाइल है उसे हम सेव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है सेव एज का। सेव एज का मतलब है कि इसी ये जो फाइल है उसी फाइल को हमें किसी दूसरे नाम से सेव करना है, या फिर मान लो कि इसका डुप्लीकेट चाहिए मुझे एक जैसे, तो उसे सेव एज कर सकते हो। सेव एज पर क्लिक कर देंगे यहाँ से, और जो ये जो फाइल्स है इसको हम किसी दूसरे नाम से, ठीक है, मैंने लिख दिया टीवी के नाम से सेव कर दिया उसी फाइल को, तो सेव हो गया। तो इसका मतलब है एक टेक्निकल विद थरिया पहले भी था और एक टीवी के नाम से दोबारा से स्टार्ट कर दी। देख सकते हो ओपन करने के बाद एक टीवी वाली अभी हमने सेव की थी, टेक्निकल विद थरिया इससे पहले हमने सेव की, दोनों फाइल अलग हो गई, लेकिन इस लिखा उसके अंदर सेम है। अगर मैं टेक्निकल विद थरिया को ओपन करूँगा तब भी वही लिख के आएगा, अगर मैं दूसरी वाली को ओपन करूँगा, टीवी को ओपन करूँगा तब भी वही लिख के आएगा, क्योंकि मैंने फाइल को सेम है, इसको मैंने दूसरा अलग उसका कॉपी कर दिया। ये मान लो कॉपी करते हो मतलब इसका एक डुप्लीकेट लगा दिया। तो यहाँ पर थे चार, एक न्यू, ओपन, सेव और सेव, मैंने चारों चीज़ें आपको बता दी। उसके बाद
यहाँ पर आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर कुछ लिखा है और इसको मुझे पेज इसका जो पेज है उसको मुझे सेट करना है, मतलब इसका प्रिंट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट निकालने से पहले हम इसको पेज को सेट कर लेंगे। पेज सेट करने के लिए पेज को सेटअप पर जाना है और यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा पेज सेटअप का। तो पेज सेटअप के लिए सबसे पहले आता है यहाँ पर पेपर का साइज़ हमने जो प्रिंट निकालना है वो किस साइज़ का उसका पेपर है, वो किस साइज़ का है। तो हम जो भी साइज़ है वो हम रख लेंगे। जैसे कि मान लो A4 का साइज़ का पेपर है, A4 लिख लिया। सोर्स में कुछ नहीं करना है आपको, ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर ओरिएंटेशन आता है, ओरिएंटेशन में आता है एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप। और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, पोर्ट्रेट करोगे तो सीधा आएगा, यहाँ पर पेज दिख रहा है। लैंडस्केप करोगे तिरछा पेज, मतलब आपको जो प्रिंट निकालना है वो कैसे निकालना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पर मार्जिन। अब मार्जिन क्या होती है कि मार्जिन होता है हमारे पेज के चारों तरफ का जो गैप होता है। जैसे कि यहाँ पर इतना शो हो रहा है, इसके चारों तरफ का थोड़ा थोड़ा गैप है, मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेस आ रहा है। अगर तुम चाहते हो स्पेस रहे तो आ सकता है, अगर नहीं चाहते हो कि मुझे स्पेस नहीं लेना तो इसे आप हटा सकते हो। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लेफ्ट में यहाँ पर चारों तरफ है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, मतलब लेफ्ट में राइट में टॉप यानी ऊपर, बॉटम यानी नीचे, कहीं भी ले सकते हो। तो मैं जैसे मान लो मुझे लेफ्ट में कोई भी स्पेस नहीं चाहिए, जैसे अभी लेफ्ट में यहाँ पर स्पेस आ रहा है थोड़ा सा, मुझे लेफ्ट में स्पेस नहीं चाहिए, मुझे जीरो करना है। तो मैंने जीरो, जैसे ही मैंने जीरो किया यहाँ पे लेफ्ट से बिल्कुल कोई भी स्पेस नहीं है, सब स्पेस जो भी था स्पेस वो चला गया। अभी तीनों तरफ है, जैसे कि लेफ्ट राइट में भी है, टॉप में भी है, बॉटम में भी है, लेकिन लेफ्ट में नहीं है। लेफ्ट में क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट में हमने हटा दिया है यहाँ से। अगर जैसे मुझे राइट में भी नहीं चाहिए तो राइट में मैंने जीरो करी, जैसे ही राइट में भी जीरो, कुछ भी स्पेस नहीं बचा है। ऐसे में टॉप में थोड़ा सा स्पेस है, अगर टॉप में मैं जीरो किया टॉप में से भी हट गया। अगर बॉटम में भी स्पेस नहीं है तो नहीं चाहिए तो बॉटम में भी जीरो कर दो। आप देख सकते हैं आप चारों तरफ कहीं भी स्पेस नहीं है। अब ये हो गया हमारा पेज सेट। अगर आप स्पेस चाहते हो तो कितने इंचेस का चाहिए आप लिख सकते हैं, जैसे कि 0.5 इंचेस का चाहिए। वैसे मालूम मुझे लेफ्ट में से 0.5 इंच का चाहिए, लेफ्ट में 0.5 का कर दिया, राइट में भी 0.5 का चाहिए तो राइट में 0.5 का कर दिया, टॉप में भी टॉप 0.5 का चाहिए, टॉप में भी कर दिया, बॉटम में 0.5 का चाहिए तो बॉटम में भी। अभी 0.5 का चारों तरफ गैप आ गया। अब यहाँ से ये हमने गैप दे दिया चारों तरफ, उसके बाद हमने ओके कर दिया। ये हमारा हो गया अभी पेज सेट। अभी प्रिंट नहीं निकला है, अभी केवल पेज को सेट किया है। प्रिंट निकालने की हमें क्या करने वाला, फाइल में जाना है, प्रिंट पर क्लिक करना है। जैसे हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है सिलेक्ट प्रिंटर, मतलब प्रिंटर को हमें किस प्रिंटर से हमें प्रिंट निकालना है। जो भी प्रिंटर लगा है उसका क्लिक कर लो, जिस प्रिंटर का नाम हो, उसके बाद प्रिंट टू फाइल पर क्लिक करना और उसका कितनी कॉपी चाहिए हम यहाँ से लिख के उसके प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रिंट करने का तरीका। यहाँ से प्रिंट, अगर प्रिंटर लगा है तो प्रिंट आपकी निकल जाएगी। तो प्रिंट भी हो गया। एग्जिट होता है वो क्लोज वाला, यहाँ से चाहे तुम अगर तुम्हें इस फाइल को हटाना है तो यहाँ से एग्जिट कर दो, या फिर तुम यहाँ से क्लोज कर सकते हो। दोनों ही तरीके कहीं से भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने फाइल वाला ये ऑप्शन तो हमने तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर इसके सामने जैसे मान लो न्यू है, न्यू के सामने यहाँ पर लिखा है Ctrl+N, ओपन के सामने लिखा Ctrl+O, सेव के सामने Ctrl+S और प्रिंट के सामने Ctrl+V। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या लिखा है, ये हमारी होती है शॉर्टकट की। शॉर्टकट की मतलब हमें कोई भी काम हमें जल्दी करना है उसे हम शॉर्टकट बोल देते हैं। अब की शॉर्टकट की का मतलब हमें कोई भी काम है शॉर्टकट की मतलब कीबोर्ड के जरिए से, कीबोर्ड की जो की होती है उसके जरिए से करना है, उसे हम शॉर्टकट की बोल रहे थे। जैसे मान लो कि मुझे ये वाला हटाना है, वो नई फाइल लेनी है, तो हम न्यू पर क्लिक करेंगे माउस के जरिए से। लेकिन इसके सामने लिखा है Ctrl+N, मतलब हम कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करेंगे तो हमारी एक नई फाइल आ जाएगी। जैसे कि मैं कर रहा हूँ Ctrl+N, जैसे मैंने Ctrl+N प्रेस किया एक नई फाइल आ गई। अब उसके बाद जैसे मान लो यहाँ पर आता है ओपन यानी Ctrl+O। अगर मैं Ctrl+O प्रेस करूँगा तो हमारी जो फाइल हमें ओपन करनी है वो हमारा शो दिखने लगेंगी। Ctrl+O किया, जो भी फाइल है वो सिलेक्ट करो, उसके बाद ओपन कर दो। ओपन करने का जो फाइल है वो आपने ओपन की थी वो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। अगला आता है यहाँ पर सेव के सामने लिखा है Ctrl+S। अब Ctrl+S लिखा है, जैसे मान लो मैंने न्यू फाइल ले ली, Ctrl+S का मतलब है हमें कोई फाइल सेव करनी है। जैसे मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया, वैसे ही लिख दिया, उल्टा सीधा मैंने दबा दिया, उसके बाद मुझे सेव करना है तो या तो तुम माउस के जरिए से कर सकते हो या फिर इसके सामने शॉर्ट की लिखा है Ctrl+S। तो मैं Ctrl+S प्रेस करूँगा तो जो भी फाइल है हमारी यहाँ पर आ जाएंगी और हमें क्या इस फाइल का नाम क्या देना है वो हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर के लिख दिया और उसके बाद सेव कर दिया, तो हमारे क्या ये शॉर्टकट की होगी, मतलब हमें सेव का माउस के जरिए से नहीं, हमने कीबोर्ड के जरिए से सेव किया है। उसके बाद प्रिंट, अगर हमें प्रिंट निकालना है तो Ctrl+P को प्रेस करेंगे तो प्रिंट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। तो ये हमारी शॉर्ट की है। यहाँ से फाइल की यहाँ पर इसके सामने जो भी लिखा है वो हमारी शॉर्टकट की है।
तो आपने यहाँ पर फाइल का पूरा ऑप्शन समझ लिया। अगर जो भी समझ में टॉपिक समझ में नहीं आया है, जैसे मान लो न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट, कोई भी इसके अंदर टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और मैं अगली वीडियो में उसको बता दूंगा। तो हमने नोटपैड के बारे में सीखा। नोटपैड अभी पूरा नहीं हुआ, अभी हमारा पहला फाइल ही हुआ है। उसके बाद एग्जिट आएगा, उसके बाद फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, सारी चीज़ें हम बेसिक से पढ़ेंगे। तो अभी हमारा इस वीडियो हमारा यहीं पर था, एग्जिट तो फाइल का। अगली वीडियो हम एडिट सीखेंगे, उसके बाद हम फॉर्मेट सीखेंगे, उसके बाद जो भी टॉपिक्स रह रहे हैं हम अगली वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपने हमारी वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारी वीडियो आगे वाली वीडियो हम आपके नोटिफिकेशन आता रहेगा।